भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी दुनिया भर की पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए स्टडी का विषय है। पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है और 4 दशकों में पार्टी ने लोकसभा में 2 सीटों से 303 सीटों का लंबा सफर तय किया है। अटल आडवाणी की जोड़ी से मोदी शाह की जोड़ी तक पार्टी ने हर दशक में नई उपलब्धि हासिल की है। इसमें राम जन्मभूमि आंदोलन ने भी पार्टी की काफी मदद की, जिसका परिणाम पिछले साल अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर के भूमि पूजन के तौर पर सामने आया। भले ही भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई, लेकिन इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचार पर भारत सरकार के चुप रहने पर सवाल खड़े किए, जिसके चलते बाद में डॉक्टर मुखर्जी ने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की। डॉक्टर मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ ने कश्मीर को विशेषाधिकार देने का विरोध किया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 1967 में भारतीय जनसंघ और दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ी और कई राज्यों में कांग्रेस का एकाधिकार तोड़ डाला और कांग्रेस को कई राज्यों में हार मिलनी शुरू हो गई। 1977 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म कर चुनाव कराने का फैसला किया तो जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर सभी कांग्रेस विरोधी दल एकजुट हुए और जनता पार्टी बनाई। फिर हुआ भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय 1 मई 1977 को। हालांकि जनता पार्टी का प्रयोग ज्यादा दिन नहीं चला, आपसी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई। कहा गया कि भारतीय जनसंघ से संबंध रखने वाले जनता पार्टी में नहीं रहेंगे। भारतीय जनसंघ यानी कि आज की भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को नए संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी बनी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी इस पार्टी के पहले अध्यक्ष बने। 1984 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की लहर देखी गई थी और इसी के चलते भाजपा महज 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। सन 1989 में बोफोर्स और अन्य मुद्दों के चलते भाजपा आगे बढ़ी और तब उसके पास 85 सीटें थीं। इसी साल पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन को समर्थन दिया। बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा कोई आज का नहीं है। 1989 से लेकर अब तक हिंदुत्व की ये मशाल पार्टी लेकर ही चल रही है। एक तरफ जहां पार्टी राम जन्मभूमि आंदोलन को हवा दे रही थी, तो वहीं पार्टी के शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से राम रथ यात्रा शुरू की। इसके बाद तो पार्टी को मिलने वाला समर्थन बढ़ता ही चला गया। उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन ने जोर पकड़ा तो 1991 में पार्टी की सीटें बढ़कर 120 हो गईं। 1993 में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल और मध्य प्रदेश में भी भाजपा के वोट बढ़े। 1995 में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, ओडिशा, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी कमल खिला। 1996 में भाजपा ने 161 सीटें जीती और लोकसभा में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, पर बहुमत नहीं होने से 13 दिन में ही सरकार गिर गई। 1998 के मध्यावधि चुनावों में भाजपा ने सहयोगी दलों के साथ एनडीए का गठन किया और वापस से सत्ता में काबिज हुई। 1999 में अन्ना द्रमुक ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार फिर से गिर गई। अक्टूबर 1999 में एनडीए ने 303 सीटें जीती और स्पष्ट बहुमत हासिल किया। भाजपा 183 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 2004 में वाजपेयी जी के नेतृत्व में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया, पर वो चल नहीं पाया और कांग्रेस के 222 की तुलना में उसे 186 सीटें ही मिल पाईं। 2009 में भाजपा की सीटें घटकर 116 रह गईं। ये वो दौर रहा जब बीजेपी रफ्तार तो पकड़ रही थी, पर शताब्दी की स्पीड पकड़ी 2014 में। 2014 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 282 सीटें जीती, जबकि एनडीए ने 543 में से 336 सीटों पर जीत हासिल की। मोदी 26 मई 2014 को देश के 15वें प्रधानमंत्री बने। 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी को लोकसभा में इतना बड़ा बहुमत मिला था, जिसको टक्कर देना आज तक किसी भी पार्टी के लिए लोहे के चने चबाने के बराबर है। 2014 के बाद भाजपा ने 2019 में 303 सीटों पर जीत हासिल की और इतिहास रच दिया। ये पूरी तस्वीर खुद ही कहती है
कि भाजपा का एजेंडा केवल हिंदुत्व नहीं या हिंदुत्व के नाम पर वोट बैंक साधना नहीं, बल्कि पार्टी की नींव ही हिंदुत्व है। स्काई न्यूज ग्लोबल के लिए स्वाति शर्मा की रिपोर्ट।